पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से के यादव पद्मेश का आप सबको नमस्कार। 21 जून 2020 को खंडग्रास सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि भारत के विभिन्न अंचलों में दिखाई देगा। जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उसका सूतक भी होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है और चंद्र ग्रहण का सूतक ठीक 10 घंटे पहले प्रारंभ होता है। 21 जून 2020 को प्रातः 10:14 से ग्रहण स्पर्श करेगा। लालिमा तो उसकी 9:23 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ग्रहण का स्पर्श 10:14 से होगा। जब ग्रहण का स्पर्श 10:14 से होगा तो 20 जून को रात के 10:14 सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक का महत्व इसलिए है कि सूर्य से निकलने वाली रश्मियां और कण 12 घंटे पहले आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। उसके कण आपके शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती हैं। अगर उस कालखंड में आप भोजन करते हैं तो भोजन कहीं न कहीं विषैला हो सकता है, कहीं न कहीं प्रदूषित हो सकता है, क्योंकि ग्रहण के समय में एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे आपको वायरस नहीं दिखता है, ऐसे वो रासायनिक प्रक्रिया दिखती नहीं है, कुछ दिनों के बाद में अनुभव होती है। इसलिए ग्रहण के सूतक का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सूतक में वृद्ध, रोगी और बच्चों को छूट दी गई, यानी कि वो रात के 12 बजे तक भोजन, दवाइयाँ सारी सब कुछ ले सकते हैं। 12 बजे तो एक ऐसा समय होता है कि आपके सोने का समय होता है। आप आराम से सो सकते हैं, चिंता मुक्त होकर के सो सकते हैं। 21 तारीख को ग्रहण पड़ेगा। ग्रहण में कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है। सभी राशियों के, सभी नक्षत्रों के लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो नग्न आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं और कई वैज्ञानिकों ने भी कहा कि किसी हालत में आप ग्रहण को सीधी सीधी आंखों से नहीं देखें। आपको देखने की इच्छा है, बहुतों ने ग्रहण नहीं देखा होगा, तो आप फूल की या चांदी की थाली में पानी भर लीजिए और रख दीजिए। उस पर सूर्य की जब प्रतिबिंब में पड़ेगा तो आपको ग्रहण दिखाई देगा। उसमें देखने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दूसरे एक प्रकार का चश्मा बनता है जो मेडिकल के माध्यम से संभव हो सकता है। उस चश्मा को आप पहन करके ग्रहण को देख सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में ग्रहण को न देखें। नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देखें। अगर देखना है तो जो उपाय 2 बताए हैं उसके हिसाब से देखें, यही आपके लिए हितकर होगा। आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण कैसा दिखेगा? जैसे अंगूठी की एक रिंग होती है, इस प्रकार का दिखेगा। बीच का पूरा हिस्सा एकदम चंद्रमा से ढक जाएगा और एक अद्भुत नजारा होगा। उसका सीधा सीधा प्रभाव आपको देखना का है। जहां कहीं भी सूरजमुखी के पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनका फूल तब खिलता है जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। सुबह सूरज निकला होगा, उस समय आप उसको देखेंगे, फूल खिला होगा। लेकिन जिस समय ग्रहण पड़ रहा होगा वो मुरझा चुका होगा।
झुक गया होगा। तो जब पौधे पर उसका प्रभाव पड़ता है और पौधा उसका प्रभावित हो जाता है, आप क्यों नहीं प्रभावित होंगे? आप भी प्रभावित होंगे। इसलिए हमारे मनीषियों ने सावधानी रखने के लिए गर्भवती महिलाओं से कहा गया है कि आप गेरुई मिट्टी होती है उसका लेप लगा लेंगे तो हो सकता है उसका प्रभाव आपके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर न पड़े। लेकिन ये कार्य सूतक में ही करना चाहिए, यानी 20 तारीख से ही ये प्रक्रिया कर लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ग्रहण 3:25 दोपहर तक है। लंबे समय का ग्रहण है, 5 घंटे से अधिक का ग्रहण है। इस अवधि में बहुत आवश्यक हो, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, कोरोना के पेशेंट हैं या अन्य किसी रोग के पेशेंट हैं, उनको दवाइयां खाना अनिवार्य है तो दवाइयां जरूर खाएं। जल के साथ लें या पेय पदार्थ के साथ लें, जिस तरह से भी उनको सुविधा है उस तरह से लें, लेकिन गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ग्रहण पर उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इस ग्रहण में खास बात क्या है? मिथुन राशि पर और मृगशिरा नक्षत्र पर ग्रहण पड़ रहा है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। राहु, सूर्य, चंद्र और बुध की युति होगी मिथुन राशि पर, और बुध वक्री होगा। उस समय आकाश में शुक्र भी वक्री है, बृहस्पति भी वक्री है और शनि भी वक्री है। सूर्य और चंद्र वक्री नहीं होते हैं, राहु केतु वक्री हमेशा रहते हैं। तो इस प्रकार से 6 ग्रह वक्री हो गए। 7 ग्रहों में से 2 ग्रह वक्री नहीं, 1 ग्रह वक्री नहीं है, मंगल। मंगल वक्री नहीं, मंगल के नक्षत्र में ग्रहण है और मंगल होगा मीन राशि। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्रीज को, राजनीतिक गलियारों में होगा और सीमाओं पर होगा। मैंने पहले भी पूर्व में कहा था, कई चैनल में कहा था, एबीपी गंगा में भी मैंने बोला था कि 1962 में 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15 अगस्त को चंद्र ग्रहण था। जो 2 ग्रहण चंद्र ग्रहण थे वो दिखे नहीं थे भारत में, लेकिन सूर्य ग्रहण देखा था। उसका प्रभाव देश की सीमाओं पर पड़ा। चाइना ने हमारे साथ जो कुछ किया आप सबको पता है। जब मैंने ये बात एबीपी गंगा में कही तो कुछ लोगों के गले नहीं उतरी। 5 जून को ग्रहण था, वो भी भारत में नहीं दिखा। 5 जुलाई को पड़ने वाला ग्रहण है, वो भी चंद्र ग्रहण भारत को नहीं दिखाएगी, इससे सामान्य है। उस समय भी शनि वक्री था, आज भी शनि वक्री है। आज 21 जून को, उस समय 31 जुलाई को ग्रहण पड़ा था जो भारत में दिखा था। 5 जून को जब मैंने ये बात कही 4 या 5 जून को चैनल में, तो लोगों को लगा कि शायद ऐसा नहीं है। मैंने कहा चाइना पर विश्वास नहीं किया जाए, चाइना विश्वास के योग्य नहीं है, हमारे सीमावर्ती देश विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे तीसरे भाव में विष योग है और विष योग हमें पड़ोसियों से कष्ट देता है। चाइना से कष्ट मिलेगा, आपने देखा कि चाइना ने कष्ट दिया, लेकिन अभी भी उस पर विश्वास नहीं किया जाए। 21 जुलाई 2021 तक भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर होगा, जिसमें 29 सितंबर तक शनि वक्री है। तो खास तौर पर हमें सीमाओं पर
विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके साथ कठोरता के साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारे नौजवानों हमारे से जवानों को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे। ये ग्रहण की स्थिति है। इसका लाभ किसको मिलेगा? बुध से संबंधित। बुध से संबंधित कितना है? मीडिया को लाभ मिलेगा। बुध वक्री है, अगर वक्री नहीं होता तो इनको ठीक नुकसान होता। शिक्षा के लोगों के मन में तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, शायद हमें फीस नहीं देने पड़े, अभिभावकों को उन्हें फीस देनी पड़ेगी। उनके विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं भी होंगी। विद्यालयों का समुचित रूप से ये ग्रहण के बाद में जो प्रभाव होगा वो चिंतन में परिवर्तन होगा, लेखन के चिंतन में परिवर्तन होगा। व्यापारियों के लिए लाभदायी है, विद्यार्थियों के लिए लाभदायी ग्रहण होगा, डॉक्टरों के लिए लाभदायी होगा, चांदी, केमिकल, इस तरह के व्यापार करने वाले लोगों के लिए वक्री बुध लाभ देगा। चिंता करने की बात नहीं है, आपके लिए लाभदायी ग्रहण होगा। देखें लेकिन नहीं। साथ ही साथ इस ग्रहण का प्रभाव बुध के वक्री होने के कारण से जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं उनमें भी सुधार होगा। खास तौर से कोरोना के रोगियों को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके साथ सावधानी रखें। जो सरकार ने डिस्टेंस और जो सावधानियां दी उनको रखिए, आपको ठीक होने की तरफ ले जाएगा। और कोरोना पर भी धीरे धीरे ये बुध वक्री अंकुश लगाएगा। धीरे धीरे इसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा और शनि 29 सितंबर तक वक्री है, तब तक मृत प्रायसा वायरस कोरोना का हो जाना चाहिए। हम चर्चा करते हैं वो राशियों पर। कई लोगों ने बड़ी भ्रांत सारी की सारी राशियां एक पंचांग में जब देख रहा था, उन्होंने तो बहुत ही हद कर दी। उन्होंने लिख दिया कि ग्रहणी धनु राशि पर पड़ा रहा। आश्चर्य है, प्रतिष्ठित पंचांग। ऐसी ऐसी गलतियां लोग करते हैं। मिथुन राशि पर ग्रहण है, मृगशिरा नक्षत्र पर ग्रहण है, मंगल का नक्षत्र है। आपके लिए कैसा होगा? जिनकी राशि मेष है, आप के तीसरे भाव में अधीनस्थ कर्मचारी पर, नाते रिश्तेदारों पर, पार्टनर पर सितंबर तक कम विश्वास करें। खास तौर से रुपए पैसे के मामले में, चेक पर साइन करते समय, प्लेन पेपर पर साइन करते समय, इन सारे लोगों पर जरा विश्वास कम करें। आपके लिए नहीं तो क्षति पहुंचा सकते हैं, कहीं कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनकी वृष राशि है उनको कुटुंब से थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ न बोले जो दूसरे को पीड़ा दे, दूसरे को अपमानित करे, अहंकार की बू आए। आपको गले के रोग के प्रति अगर से संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है उनकी राशि पर भी ग्रहण पड़ रहा है। वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप सर पर बांधे रखिए, सर पर कुछ न कुछ रखिए जिसके कारण से आप चोट से बचें। 21 जुलाई तक आपको सावधानी रखना, 21 जुलाई 2021 तक, क्योंकि चंद्रमा में शनि है। ग्रहण तो उससे पहले भी पड़ेगा। ये सावधानी आपको रखनी है। जिनकी कर्क राशि है उनके 12वें होगा, व्यय से बचें। आपकी राशि चंद्रमा की राशि चंद्रमा 12वें होगा तो आपको संवेदनशीलता, डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है। तो आप डिप्रेशन से जरूर बचें, एकांत में न रहें, अच्छे अच्छे गाने सुने, भजन सुने, अपने लोगों से मिलें, झगड़े और विवाद की स्थिति न उत्पन्न करें। दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी रखें। जिनकी सिंह राशि है एकादश होगा। आर्थिक मामलों में आपको लगता है कि नौकरी चली जाएगी या जाने की स्थिति है तो दूसरी भी मिलेगी, रास्ते बनेंगे, आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और कन्या राशि है, इनको पिता का सहयोग मिलेगा।
पिता के जितने आप नजदीक रहेंगे, संबंधित अधिकारी का भी सहयोग रहेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी तुला राशि है उन्हें व्यवसायिक सफलता भी देगा ये ग्रहण। आत्मविश्वास में भी वृद्धि देगा, कुछ रुके हुए कार्य भी देगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ देगा। लेकिन वृश्चिक को सावधान रखना चाहिए। अष्टम है, रोग से सावधान रखें, दुर्घटना सावधान रखें, अगर रुपये पैसे के लेन देन में सावधान रखें, अधिकारी या किसी को आपको पैसे देने हैं सावधानी रखें, पकड़े जा सकते हैं। कोई ऐसा गलत कार्य न करें जिसके कारण से आपको संकट उत्पन्न हो। धनु जिनकी है सप्तम है, दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा सा झगड़ा न करें, विवाद न करें, ये विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, गलतफहमियां भी हो सकती हैं, कोई तीसरा समझा भी सकता है, तो सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मकर राशि है उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण छठे होगा, रोग और शत्रु आपको कष्ट दे सकते हैं, तो उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि जिनकी है उन्हें पंचम से यानी संतान के कारण चिंतित रहेंगे कि ऐसा नहीं हो जाए, शिक्षा के कारण से चिंतित रहेंगे, कुछ मानसिक तनाव भी मिल सकता, अवसाद की भी स्थिति रहती है, आर्थिक तनाव भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप मन को मजबूत रखिए। जिनकी मीन राशि है आपको किसी पारिवारिक रिश्तेदार के कारण क्लेश मिल सकता, स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता। कुल मिलाकर के ग्रहण ऐसा कुछ भी नष्ट करने वाला नहीं, इतना भयग्रस्त करने वाला नहीं है कि आपका बहुत कुछ खो जाए। सावधानियां रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखनी, आचरण में सावधानी रखनी। जब ग्रहण समाप्त हो आप पुनः स्नान करिए। अगर आपका यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उसको बदलिए, मूर्तियों को धोई, उनका स्नान करिए, उनका श्रृंगार करिए, उनको बढ़िया से सुंदर से सजाइए। आपके घर में जो भी मंदिर हो, मूर्तियां हो, नया वस्त्र बिछाइए, नए तरह से उनका पूजन पाठ करके फिर उसके बाद में आप दान जरूर करिए। आपके अगर पुराने वस्त्र हैं तो दान कर दीजिए, कुछ अन्न दान कर दीजिए। इन सारी सब चीज़ों को सावधानी जरूर रखिए और भगवान सूर्य भगवान को नमस्कार करिए। ग्रहण के समय में दीक्षा का विशेष रूप से महत्व होता है। अगर आप किसी से दीक्षा लेना चाहते हैं, आप अपने गुरु को बनाना चाहते हैं, कोई किसी के प्रति आपके मन में आकर्षण है कि ये विद्वान आदमी, आप गुरु उसको बनाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है कि ग्रहण के समय में दीक्षा लेना। मंत्र का जप, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो विशेष रूप से कहते ये हैं कि 100 गुना ज्यादा फल उस मंत्र का मिलता है, वो सामान्य मंत्र होता है। आपको जिस गुरु ने जो भी मंत्र दिया है पहले से पूर्व में उस मंत्र का जप करिए। ग्रहण के समय में आप में आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके लिए खंडग्रास सूर्य ग्रहण कल्याणकारी हो।